हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 का। ये क्वेश्चन पेज नंबर 217 एनसीईआरटी से लिया गया है। एग्जाम्पल 12.10 An electric iron consume energy at the rate of 840 watt when heating is at the maximum। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो 840 वाट कंज्यूम करता है जब वो मैक्सिमम काम कर रहा होता है। और सेकंड पॉइंट है, जब वो मिनिमम काम कर रहा होता है तो 300 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट। ठीक है, वोल्टेज दोनों के केस में 220 वोल्ट है। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। इस केस में करंट क्या है और इस केस में रेजिस्टेंस क्या है। इस केस में करंट कितना होगा और इस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो पहले हमारा ये केस 1 है, फर्स्ट केस है, इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। हमें पता है फॉर्मूला होता है P = VI। ठीक है, हमें पावर पता है कितना है 840। हमें वोल्टेज पता है दोनों के केस में, इसमें भी और इसमें भी 220 इंटू आई क्या हो जाएगा 840 अपॉन 220 इक्वल टू आई। आप इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 3.82 एम्पियर इक्वल टू आई। करंट निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस भी निकालना है, करंट भी निकालना है, रेजिस्टेंस भी निकालना है। ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ V = I इंटू आर। वोल्टेज दोनों के केस में 220। करंट हमने निकाल लिया इसका 3.82 इंटू आर। 220 अपॉन 3.82 इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 57 ओम इक्वल टू आर। फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। कितना इजी है। ठीक है, अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में भी देखो 300 वाट कंज्यूम कर रहा है जब मिनिमम काम कर रहा है। वो मिनिमम करे वो मैक्सिमम करे, हमें फॉर्मूला यही लगाना है P = VI। P = VI। देखो पावर कितना है सेकंड केस में, हम सेकंड केस सॉल्व करें 360 360 इक्वल टू वोल्टेज दोनों के केस में 220 है 220 इनटू करंट निकालना है I। 360 अपॉन 220 इक्वल टू I मींस करंट। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.64 एम्पियर इक्वल टू I। करंट आ गया इस केस में। ठीक है, अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो इधर ही निकाल देते हैं रेजिस्टेंस। V = IR। ओम्स लॉ लगा दो। V कितना है देखो 220 करंट हमें कितना निकाला 1.64 इंटू R। 220 डिवाइडेड बाय 1.64 इक्वल टू R। डिवाइड करो 134 ओम इक्वल टू R। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। कितना इजी, कितने सिंपल तरीके से मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया आपको। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मींस पावर कंज्यूम कर रहा है 840 वाट कंज्यूम कर रहा है जब वो मैक्सिमम रेट दे रहा है, और 300 वाट कंज्यूम कर रहा है जब वो मिनिमम रेट दे रहा है। ठीक है, दोनों केस में वोल्टेज कितना है 220। व्हाट आर द करंट भी निकालना है और रेजिस्टेंस भी निकालना है इन ईच केस, दोनों केस में। केस 1 पे आ जाओ। P = V इंटू I। पावर कितना दे रखा है 840 पहले केस में। वोल्टेज 220 इंटू I। 840 डिवाइड बाय 220, इसको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 3.28 एम्पियर। करंट निकल गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पूछा है, ओम्स लॉ लगाओ। V = I इंटू R। वोल्टेज 220 इंटू करंट अभी जस्ट हमने निकाला, ये वाला वैल्यू इधर रख दो
ठीक है। अब फिर इसके बाद डिवाइड करो, 220 डिवाइड बाय 3.82 इक्वल टू R 57 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा केस 1 कंप्लीट हुआ। केस 2 में देखो P इक्वल टू V इंटू I, पावर देखो केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड है हमारा, केस सेकंड है 360 वाट, वोल्टेज 220, I करंट है, फिर 360 डिवाइड बाय 220 इक्वल टू I 1.64 एम्पियर ये करंट हमारा आ गया। ठीक है, अब इस फिर अब हमें रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो ओम्स लॉ पे चले जाओ, ये हमारा ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू I इंटू R। V कितना है हमारा 220, देखो यहाँ पे दे रखा है वोल्टेज 220, I कितना है इस केस का 1.64, यहाँ पे वैल्यू रख दो इसका, ठीक है 1.64। अब R निकालना है तो 220 डिवाइड बाय 1.64 इक्वल टू R कितना आ जाएगा 134 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कर सकते हो। आपको कभी भी एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए, एक अच्छा टीचर मिल जाए जो आपको एक एक स्टेप समझाए, तो आप या कोई भी स्टूडेंट अच्छे स्कोर ला सकता है। साइंस में 100 में 100 आना बहुत इजी है, मैथ्स में 100 में 100 आना बहुत इजी है। बस हमें एक अच्छा सा टीचर मिलना चाहिए और हमारा मेहनत, स्टूडेंट भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना, स्टूडेंट को भी। ठीक है, तो ओके फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट हमारा चैनल और अच्छे ऐसे कंसेप्ट ला सके। थैंक यू।